नमस्कार मेरे प्यारे श्रोताओं। आज मैं आपके सामने अहोई माता की कहानी लेकर आई हूँ। इस व्रत को हम अष्टमी के दिन करते हैं। यहाँ पर अपने अपने बच्चों की लंबी उम्र की कामना के लिए हर माता इस व्रत को करती हैं और इस व्रत को जब करती हैं तो इस कहानी को सुनते हैं। आइए शुरू करते हैं इस कहानी को। एक साहूकार था जिसके 7 बेटे और 7 बहुएं थी। दिवाली से पहले कार्तिक बदी अष्टमी को सातों बहुएं अपनी इकलौती ननद के साथ जंगल में जाकर खदान में मिट्टी खोद रही थी। वहां पर स्याहू की मांद थी। मिट्टी खोदते समय ननद के हाथ से स्याहू का बच्चा मर गया। इससे स्याहू माता बहुत नाराज हो गई और बोली, मैं तेरी कोख बांधूंगी। तब ननद अपनी सातों भाभियों से बोली, तुम में से कोई अपनी कोख बंधवा लो। सातों भाभियां ने अपनी कोख बंधवाने से इनकार कर दिया। परंतु छोटी भाभी सोचने लगी कि अगर मैंने अपनी कोख नहीं बंधवाई तो सासू जी नाराज हो जाएंगी। यह सोचकर ननद के बदले में छोटी भाभी ने अपनी कोख बंधवा ली। अब इसके बाद उसको जो बच्चा होता है वह 7 दिन का होकर मर जाता है। एक दिन पंडित जी को बुलाकर पूछा, मेरी संतान 7वें दिन क्यों मर जाती है? पंडित जी ने कहा, तुम सुरही गाय की सेवा करो। सुरही गाय स्याहू माता की भायली है, वह तेरी को खुलवा देगी, तब तेरा बच्चा जिएगा। अब वह बहुत जल्दी उठकर चुपचाप सुरही गाय के नीचे साफ सफाई कर आती। सुरही गाय ने सोचा, रोज उठकर कौन मेरी सेवा कर रहा है, सो आज देखूंगी। गौ माता सुबह सवेरे उठी, क्या देखती है कि साहूकार के बेटे की बहू उसके नीचे साफ सफाई कर रही है। गौ माता उससे बोली, क्या मांगती है? साहूकार की बहू बोली, स्याहू माता तुम्हारी भायली है और उसने मेरी कोख बांध रखी है, सो मेरी कोख खुलवा दो। गौ माता ने कहा, अच्छा। अब तो गौ माता समुद्र पार कर शाहूकार की बहू को लेकर अपनी भायली के पास लेकर चली। रास्ते में कड़ी धूप थी, सो वह दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ गई। थोड़ी देर में एक सांप आया। उसी पेड़ पर गरुड़ पंखनी का एक बच्चा था। सांप उसको डसने लगा। तभी साहूकार की बहू ने सांप मार डाला। मार डाल के नीचे दबा दिया। बच्चे को बचा लिया। थोड़ी देर में गरुड़ पंखनी आई तो वह खून देकर साहूकार की बहू को चोंच मारने लगी। तभी साहूकार की बहू बोली, मैंने तेरे बच्चे को नहीं मारा है, बल्कि सांप तेरे बच्चे को करीब आया था। मैंने तो उसे तेरे बच्चे की रक्षा की है। यह सुनकर गरुड़ पंखनी बोली, मांग तू क्या मांगती है? वह बोली, 7 समुंदर पार शाहू माता रानी रहती है, हमें तू उसके पास पहुंचा दे। तब गरुड़ पंखनी ने दोनों को अपनी पीठ पर बैठाकर शाहू माता के पास पहुंचा दिया। शाहू माता उसको देखकर बोली, आ बहन, बहुत दिनों में आई है। फिर कहने लगी, बहन मेरे सिर में जुएं पड़ गई हैं। तब सुरही के कहने पर साहूकार की बहू ने उसकी सारी जुएं निकाल दी। यहाँ पर शाहू माता प्रसन्न होकर बोली, तूने मेरे सिर में बहुत सारी जुएं हटा दी, इसलिए तेरे 7 बेटे और 7 बहुएं होंगी। वह बोली, मेरे तो एक भी बेटा नहीं है, 7 बेटे कहाँ से होंगे? साहू माता बोली, वचन दिया है, वचन से फिरूंगी नहीं, पीछे नहीं हटूंगी। धोबी की कुंड पर कंकरी होऊं, अगर मैं वचन से पीछे हटूं। तब साहूकार की बहू बोली, मेरी कोख तो तुम्हारे पास बंधी पड़ी है। यह सुन शाहू माता बोली, तूने मुझे ठग लिया।
जा, तेरे घर पर तुझे 7 बहुएं मिलेंगी। तू जाकर उजमन करिए, 7 अहोई बनाकर, 7 कढ़ाई करिए। वह लौट कर घर आई तो वहां देख के 7 बेटे 7 बहू बैठे हैं। वह खुश हो गई। उसने 7 अहोई बनाई, 7 उजमन किए और 7 कढ़ाई करी। शाम के समय जेठानियां आपस में कहने लगी कि जल्दी जल्दी धोक पूजा कर लो, कहीं छोटी बच्चों को याद करके न रोने लगे। थोड़ी देर में उन्होंने अपने बच्चों से कहा, अपनी चाची के घर जाकर देख आओ कि आज वह अभी तक रोई क्यों नहीं। बच्चों ने आकर कहा, चाची तो कुछ मान रही है, खूब उजमन हो रहा है। यह सुनते ही जेठानियां दौड़ी दौड़ी वहां आई। उन्हें कोख कैसे खुलवाई? वह बोली, कोख बंधवाई नहीं, मैंने बंधवा ली थी। अब शाहू माता ने कृपा करके मेरी कोख खोल दी है। हे शाहू माता, जिस प्रकार उस साहूकार की बहू की कोख खोली है, उसी प्रकार हमारी भी कोख खोलियो। एक कटोरी में गेहूं के दाने लेकर कहानी सुने। इस दिन मिट्टी में हाथ नहीं डालें। इस जी की कहानी अगले एपिसोड में आपको मिलेगी, इसी चैनल पर आप देख सकते हैं। क्योंकि एक कथा जब हम पढ़ते हैं तो उसका हमें जोड़ा कहना होता है, इसीलिए अहोई अष्टमी की कथा के साथ साथ हमें गणेश जी की कथा को भी पढ़ना है।